इनसे मिलिए खास रिपोर्ट में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो विश्वकर्मा समाज से आते हैं, विश्वकर्मा परिवार से आते हैं और आज बताएंगे हम लोगों को आखिर विश्वकर्मा होते क्या हैं। विश्वकर्मा समाज का जिस तरह नागपंचमी के दिन काफ़ी बढ़ चढ़कर पूजा अर्चना किया जाता है और क्या पूजा का महत्व रहता है। लोग कहते हैं कि एक तो पूजा 17 सितंबर को और दूसरा पूजा नागपंचमी को। तो उस बीच आज समाज से अध्यक्ष भी रहे हैं और आज इनसे हम जानेंगे कि क्या होते हैं। सर एक अपना परिचय दीजिए। मैं रमेश कुमार शर्मा जी, मंडल महामंत्री भाजपा और विश्वकर्मा जिला विश्वकर्मा समिति के संयोजक हैं और एक विश्वकर्मा समाज की एक समिति चलती है विश्वकर्मा सेवा संस्थान, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। जी सर बात करेंगे जिस तरह अभी कल देखा गया आप लोग का नागपंचमी के दिन बड़े धूमधाम से आप लोगों ने हर साल की अपेक्षा इस साल काफ़ी एक अलग ही मगन में नागपंचमी पर विश्वकर्मा पूजा को आयोजन किया, जिसमें कई कलाकार भी दिखे। तो ये करने का क्या उद्देश्य रहता है, आखिर विश्वकर्मा हैं क्या? देखिए, विश्वकर्मा हम सब के आराध्य देवता हैं। हम सब विश्वकर्मा वंशज हैं, उन्हीं के परिवार हैं। और नागपंचमी के दिन पूरे विश्वकर्मा समाज के जो वंशज हैं, विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र थे, इससे लोहार, बढ़ई, सोनार, ठठेरा और कामकार, जी सर, जी पांचों उनके लड़के थे और उन्हीं के वंशज से ये पूरे विश्वकर्मा समाज फैला हुआ है। और नागपंचमी के दिन हम अपने आराध्य देवता, जिसको हम भगवान मानते हैं, उनका मैं पूजा अर्चना पूरा विश्वकर्मा समाज चढ़ बढ़ के पूरे देश में करता है। जी सर, बात की जाए सर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विश्वकर्मा तो स्वयं में होते हैं, विश्वकर्मा तो सबके अंदर है। तो इसको आप लोग किस नज़र से देखते हैं? जी देखिए, विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आप बहुत पहले चले जाइए तो विश्वकर्मा जी ने ही देवताओं को भी शस्त्र दिया था। देवताओं ने गया ब्रह्मा जी के पास कि राक्षसों से हमारी सुरक्षा कौन करेगा, कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि हमारे पुत्र विश्वकर्मा के पास जाओ, वही आप लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ देंगे। तो ब्रह्मा जी के पास विश्वकर्मा जी के पास गए तो इंद्र भगवान को जो अपने सुरक्षा के लिए अस्त्र मिला था, स्वयं हम सब के आराध्य देवता भगवान विश्वकर्मा ने ही दिया था। जितने भी देवताएं थे, जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा तो जितना लड़ने के लिए शस्त्र मिला था देवताओं को, भगवान विश्वकर्मा ने ही दिया था। इसलिए आज मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि भगवान विश्वकर्मा हर व्यक्ति के अंदर हैं। अगर कोई शस्त्र बना रहा है तो जब तक विश्वकर्मा का कृपा नहीं होगा, चाहे वो विश्वकर्मा का पुत्र या विश्वकर्मा का वंशज मैं ही हूँ, लेकिन हमारे आराध्य देवता विश्वकर्मा का कृपा नहीं होगा, तब तक मैं कोई शस्त्र और न कोई पात्र बना सकता हूँ। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान विश्वकर्मा हैं। लेकिन सर कुछ लोग तो कहते हैं कि विश्वकर्मा भगवान केवल हम लोग के हैं, 17 सितंबर को हम लोग पूजा करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, 17 सितंबर का पूजन किसी भी शास्त्र में नहीं है। ये एक, जैसे आपने कहा कि हर लोग के अंदर विश्वकर्मा होते हैं, विश्वकर्मा के बल पर काम, तो हमारे जानकारी के अनुसार मैं गूगल पे भी सर्च करके देखा था। जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उस समय हमारे देश के कामगारों ने उस कंपनी का विरोध किया था, लेकिन उस समय की कुछ स्थितियां थी। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग थे जो विदेशियों के हाथ में बेच देना चाहते थे। अभी भी वो स्थिति कुछ लोग हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो कोई काम करने के लिए नहीं जा रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ का संचालन करने आया था, उसने पता किया कि कामगार हमारे यहाँ कैसे काम करने आएंगे। तो हम लोग के बीच का कोई दे दिया कि आप ये विश्वकर्मा के वरदान से ये लोग काम करते हैं, तो भगवान विश्वकर्मा का एक पूजा का आयोजन कीजिए। उसमें सब लोग, पूरे हिंदुस्तान के कामगार जो हैं, भगवान विश्वकर्मा के नाम पर आ जाएंगे। तो उसने 17 सितंबर को, आप पता कर लीजिएगा, ईस्ट इंडिया 17 सितंबर को ही इंडिया में आई थी और उसने भगवान विश्वकर्मा का पूजा का आयोजन किया और उसमें कामगार, उसमें विश्वकर्मा वंशी भी गए
उसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गया, भगवान के नाम पे चले गए। तो मतलब कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह भारत में अपना पांव डाली 17 सितंबर जी, और उसी दिन पूजा अर्चना कर इसकी शुभारंभ की। तो उस समय ईस्ट इंडिया हिंदुस्तान के लोगों को काम देने लगा, काम करने लगे, तो जाहिर सी बात है किसी को भी जिस दिन काम मिलेगा, जैसे हमारे बच्चों का जन्म होता है तो उस दिन को मैं चढ़ बढ़ के मनाता हूँ जन्मदिन के अनुसार, तो उसी तरह वो लोग अपने काम शुरुआत करने का, आप विश्वकर्मा पूजा वो कर दिए, ईस्ट इंडिया का पूजा और जश्न नहीं मनाते हैं, उस दिन भगवान विश्वकर्मा का पूजा कर दिए। हमारा हिंदुस्तान भगवान को इतना मानता है, देवताओं को इतना मानता है कि एक पत्थर रख दिया जाए, उसको ही पूजा किया जाता है। वहाँ तो स्वयं भगवान विश्वकर्मा का पूजा हुआ था, उस पूजा को पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व मनाने लगा, और सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, उसी समय से ही चारों धर्म, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, सब लोग भगवान विश्वकर्मा का पूजा मनाने लगे। उसी समय से कामगार, कोई भी इंजीनियर होगा, चाहे किसी भी फील्ड से आता हो, लेकिन भगवान विश्वकर्मा का पूजा करने लगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।